फलस्तीनी सदर का इसराइल को मकबूजा इलाके छोड़ने के लिए 1 साल का अल्टीमेटम। सदर महमूद अब्बास का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, मकबूजा इलाके खाली ना किए गए तो इसराइल को तस्लीम करने का फैसला वापस ले लेंगे। जमीन पर कब्जे की कानूनी हैसियत के मुतल्लिक आलमी अदालत इंसाफ जाने को तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के सामने सिख और कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहरा। भारतीय वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान जनरल असम्बली के बाहर फ़ज़ा मोदी के नारों से गूंजती रही। सिख रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना हक़ के खुद इरादत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। खालिस्तान का क़याम सिख कौम का हक़ है, वो भी जल्द मिलना चाहिए। जिनेवा में भी भारत के खिलाफ एहतजाज किया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की अफ़गानिस्तान, शाम और लिबनान में अमरीकी मुदाखलत पर तनकीद। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि उम्मीद है अमरीका दूसरों पर अस्करी और तरक्याती मॉडल मुसल्लत नहीं करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने पर गौर नहीं कर रहे। अमेरिका और कनाडा का चीन के साथ कशीदगी का एक बाब बंद। कनाडा में 3 साल से केसेस का सामना करने वाली चीनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की आला ओहदेदार चीन पहुंच गईं। मेंग वॉन्जहो 2018 से कनाडा में नज़रबंद थीं, जिनको कनाडा की अदालत ने गुज़श्ता रोज़ रिहा किया था। उधर चीनी हुकूमत ने 3 साल से कैद 2 कैनेडियन शहरियों को वापस भिजवा दिया। एंजेला मर्केल के 16 साल इक़्तिदार के बाद हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? जर्मनी में आम इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सियासी जमातों समेत उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हो गई। तीनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराहों की जानिब से अवाम से वोट डालने की अपील की गई। कमीशन से भी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में हमारा कोई ज़ाती ज़ाहिर झगड़ा नहीं है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे बिखर गई है और आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो टिकट लेने वाले लोग नहीं हैं। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन से मामलात बेहतर होने का दावा। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं। चेयरमैन नैब के मामले पर अपोजिशन लीडर से कोई बात नहीं होगी। शहबाज शरीफ से मशवरा करना ऐसे है जैसे चोर से पूछे तफ्तीशी कौन होना चाहिए। आइंदा इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए आखिरी साबित होगा। वज़ीर आज़म नवंबर में खारियां इस्लामाबाद मोटरवे मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मुल्ज़िम इमरान खान से किसी किस्म की मुशावरत नहीं होगी। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का हुकूमत को करारा जवाब। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान खुद पार्लियामेंट हमला और हेलीकॉप्टर समेत कई केसेस के मुल्ज़िम हैं। उन्होंने पहले नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब वही काम FIA से लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ से मुशावरत के बगैर फैसला हुआ तो गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। CPEC के तहत कराची के लिए बड़े इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। विफाकी वजीर अली ज़ैदी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। मजीद बोले, मंसूबे के लिए चीन $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगा। KPT पार्टनर होगा। 600 हेक्टेयर से ज़ायद दलदली रकबे को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। अली ज़ैदी खूबसूरत नक्शे पेश करते हुए हक़ाइक़ भी सामने रखें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज अभी तक सिर्फ बातों की हद तक है। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम का मीडिया के जरिए पता चला 41 नाले सिंध हुकूमत ने, विफाक ने सिर्फ 3 साफ किए। कराची से कचरे का सफाया होगा। तमाम अजला का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका।
महंगाई से पिसे अवाम का गैस से दम घोंटने का मंसूबा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 35% तक महंगी करने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से 28 फरवरी तक हो सकता है। माहाना 2 हेक्टोमीटर क्यूबिक का बिल बढ़ाकर 4295 रुपये करने की तजवीज़। 4 हेक्टोमीटर क्यूबिक का बिल 34,622 करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफा तवानाई कमेटी की मंजूरी से मशरूत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, गरीब का जीना हराम हो गया। अवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, जुल्म बंद किया जाए। गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे की मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट का झूठ बोला था, IMF की शराइत पूरी की जा रही हैं। नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के MPs ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की। वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई और उसके पीछे इन MPA साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ये नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है। इसका पूरा टब्बर नून लीगी है। ये जो नवीद साहब हैं, इनको जर्मनी से इंशाल्लाह वापस मंगवाएंगे जो भागे हुए हैं वहां। मरियम सफदर को जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का जाली वैक्सीनेशन इंदराज, हुकूमत का नून लीग पर साजिश का इल्जाम। शहबाज गिल कहते हैं कि साजिश मरियम नवाज और लीगी MPs ने मिलकर तैयार की। वाक़े में 6 किरदार मुलव्विस हैं। ड्रामा रचाने वालों ने मुल्क की साख का भी ना सोचा। ये हर इदारे में सियासी भर्तियां करके गए और साजिशें कर रहे हैं। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन के जाली इंदराज में मुलव्विस सोना मुलजिम गिरफ्तार। नाइन्टी न्यूज़ ने सिंध में महंगा स्कूल फर्नीचर खरीदे जाने का मामला उठाया। कौमी खजाने को 3 अरब से जायद के नुकसान का मंसूबा नाकाम बनाया। 92 न्यूज़ के बरवक्त खबर देने पर सिंध हुकूमत का फर्नीचर का ऑर्डर मंसूख करने का फैसला। नबीना सतह पर फर्नीचर खरीदा जाएगा। डेस्क की कीमत का तयन भी अज सरे न होगा। पहले 23 से 29,000 रुपये का एक डेस्क खरीदने का टेंडर था। हमारे ख्वाब पूरे हो गए, मगर कायद-ए-आज़म के ख्वाब पूरे नहीं हुए। कराची में हिजरत पर मुकालमे में वफाकी वज़रा और सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू। असद उमर बोले, यकीन दिलाते हैं इस बार मरदमशुमारी शफाफ होगी, ख़वातीन को भी गिना जाएगा। मिफ्ता इस्माइल बोले, कराची में कुछ मुश्किलात हैं लेकिन फिर भी इज्जत से रहते हैं। खलीज बंगाल में मौजूद शदीद डिप्रेशन समंदरी तूफान गुलाब में तब्दील। महकमे मौसमियात ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान कराची से 2325 किलोमीटर के फासले पर है। सिस्टम के भारत की साहली पट्टी उड़ीसा की जानिब बढ़ने के इम्कानात। पाकिस्तान की साहली पट्टी को इस सिस्टम से कोई खतरा नहीं। नेशनल T20 पर भारतीय वॉर नाकाम। भारतीय नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बुकी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक तीनों बुकियों को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज। बुकी ज़ीशान मेमन गुलशना इकबाल कराची का रिहायशी। बुकी वजाहत हुसैन बिहाड़ी और अब्दुर्रहमान का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा ने सदरन पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 153 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 4 विकेटें लेने वाले इमरान खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। दूसरे मैच में सिंध ने नॉर्दर्न को 4 विकेटों से हरा दिया। 137 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया।